हाय गाइस, आज हम लोग लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। हमारा मोशन क्या होता है, स्टैंडर्ड 9th का फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग आज। तो हमारा लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन हमारा क्या होता है, एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली मूविंग एंड वी कैन से दैट देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट रेस्ट। ओके, कैसा, यहाँ पे हमारा सब चीजें मूव होती है, ऐसा कोई भी नहीं है जो एकदम एब्सोल्यूट रेस्ट हो, मतलब वो पूरा रेस्ट हो, वो मूव ही ना हो। उसको हम लोग मूव करेंगे तो वो भी मूव होएगा ही। और तो हमारा फ्लाइंग बर्ड है, ब्लड फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, वो भी मूव, ब्लड भी मूव होता है हमारा सेल्स में। एंड अर्थ इज ऑल्सो कंटिन्यूसली रोटेटिंग। अगर हम लोग स्पेस के बाहर जाके देखेंगे तो हमारा अर्थ भी रोटेट होता है। अभी हमारा मोशन में हमारा मैकेनिक्स सबसे पहले आता है। अगर हम लोग मोशन की बात करें तो हम लोग मैकेनिक्स की भी बात करेंगे। तो हमारा मोशन में मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स हमारा 2 टाइप होता है, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, ऐसा लिखने का, 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। नंबर फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स, सेकेंड इज डायनेमिक्स। अगर हम हमारा काइनेमेटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स मतलब हम लोग स्टडी, काइनेमेटिक्स का स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो उसमें हम लोग क्या, स्टडी ऑफ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तो हमारा क्या, स्टडी ऑफ मोशन स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या काइनेमेटिक्स हमारा क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जो स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग टाइम के साथ कुछ भी स्टडी करते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स। और अगर हम लोग अभी डायनामिक्स में, हम लोग क्या डायनामिक्स की बात करेंगे ना, हम लोग डायनामिक्स की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन होता है, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन होता है। तो मतलब इसमें हम लोग जैसा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अभी हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं, अभी इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा इसमें क्या, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात की तो इसमें हमारा मोशन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, डायनामिक्स हमारा स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारा मोशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या क्या पढ़े, उसके बाद बताती हूँ मैं, बाद में एकदम लास्ट में बताती हूँ क्या क्या पढ़े। डायनामिक्स में हम लोग क्या, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम लोग इसको ऐसे नॉर्मली लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन होता है और एग्जाम्पल हमारा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें हम लोग, हमारा मोशन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा मोशन हो रहा है, तो हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, रेस्ट ऑफ मोशन की। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं। तो हम लोग रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव।
relatives. अभी क्या, अभी हम लोग इसमें एग्जांपल लेते हैं. अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, अगर हम लोग किसी रोड पे चल रहे हैं, सॉरी गाइस, अभी हम लोग रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव्स होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. रेस्ट एंड मोशन में हम लोग जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ यू आर गोइंग ऑन द मूविंग कार, सो मूविंग कार में हम लोग जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि सब लोग रेस्ट पे हैं, सिर्फ हम लोग मूव हो रहे हैं. बट अगर कोई पर्सन है जो रोड पे चल रहा है और वो हम लोग को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि हम लोग भी चल रहे हैं और वो भी चल रहा है. तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, उसके रेफरेंस से हम लोग को, उसके रेफरेंस से उसको क्या लग रहा है कि हम लोग चल रहे हैं, और हमारे रेफरेंस से हम लोग को क्या लगेगा कि हम लोग रेस्ट पे हैं और वो पर्सन भी रेस्ट पे है. तो ऐसा, तो सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होता है. एग्जाम्पल रेस्ट, और फिर दैट मीन्स हमारा रेस्ट और मोशन और रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि हमें हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग देखते हैं ना, और दूसरे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है वो हम लोग को नहीं पता है. इसके लिए जैसा, और एग्जांपल तो मैंने आप लोग को बता दिया है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई बस है, मान लो कोई बस है, उसमें पैसेंजर्स हैं. वो अगर ये बस मूव हो रहा है, ये पैसेंजर भी मूव होंगे, और कोई पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, ये स्टॉप है. ये अगर मूव हो रहा है तो इस पर्सन अंदर जो बस में है उसको क्या लगेगा, सब चीजें रेस्ट पे है, सिर्फ बस उसको क्या लगेगा, एवरीथिंग इज रेस्ट, और मैं सिर्फ मूव हो रहा हूँ. और इसमें इस पर्सन को क्या लगेगा, ये अभी चलेगा तो इसको क्या लगेगा, ये चल रहा है बस भी चल रहा है, तो क्या दोनों चीजें मूव हो रही हैं. तो इसमें हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था और इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था. तो इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग मूव हो रहे हैं और हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये नहीं मूव हो रहा है, ये स्टॉप है. इसके लिए हमारा रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव्स होते हैं. दैट मीन्स we can say that rest or motions are relative terms and we can't say कि वो रेस्ट में है और नहीं है या नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का अलग अलग है. तो हम नहीं बोल सकते कि दूसरों का बहुत ज्यादा अलग हो सकता है और हमारा बहुत, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो गलत है. वो सही भी हो सकता, वो सही है अपने तरीके से, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, और हम भी सही हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से. ठीक है, तो रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, हमारा रिलेटिव्स होता है. दैट मीन्स रेस्ट और motions are relatives. ठीक है, समझा. एग्जाम्पल्स में आप लोग को इधर पे कहीं डाल दूंगी, क्योंकि मेरे को इधर पे बनाने नहीं हो रहा है, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, सॉरी. अभी हम लोग बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, जो कि अभी मोशन में हम लोग वही बात कर रहे थे. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा 2 पॉइंट रहता है. फर्स्ट पॉइंट इज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, to locate the position of object we need a frame of reference. एंड सेकेंड क्या है, सेकेंड पॉइंट इसका, सेकेंड पॉइंट क्या है, अ कन्वीनियंट
way to set up a frame of reference is to choose three perpendicular, three mutually axis and name them. अभी हमारा क्या रहेगा? ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 पॉइंट हो गए. फर्स्ट क्या? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट, अ कन्वीनियंट वे टू सेट अप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एंड उसका नेम क्या रहेगा? एक्स वाई जेड एक्सिस. ये हमारा तो ये हो गया, इसके बारे में बात करें हम लोग है वाई जेड, ये हमारा हो जाएगा ऐसा. तो हम लोग इसमें नाम देंगे. अब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहला हम लोग ये पहला पॉइंट समझते हैं. क्या इसमें क्या बोल रहे हैं? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी नीड अ फ्रेम ऑफ. अभी हम लोग किसी से बात कर रहे हैं फोन पे और वो एरोप्लेन में है, वो चल रहा है, तो हम लोग उसको क्या पूछेंगे? तो तुम एग्जैक्टली हो कहाँ पे, हमें तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ताकि हम लोग आपको लोकेट कर सके. तो मतलब हम लोग उससे पूछेंगे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि वो एक्चुअली किस प्लेस पे है और वो कहाँ है. तो वो अगर अपना बताएगा तो हम लोग उसको लोकेट करेंगे. तो हमारा उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस उससे पूछ के फिर हम लोग उसको लोकेट करेंगे ना. तो वो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएगा तो हम लोग को पता चलेगा. एंड सेकेंड हमारा क्या रहता है? एक्स वाई जेड वाला कन्वीनियंट वे टू सेटअप. हम लोग उसको सेटअप करते हैं किसी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मूवी वगैरह में देखो तो उसमें हम लोग वो सेटअप करते हैं तो वो लोकेट करके पहुंचता है हर चीज. जैसे जीपीएस हुआ, जीपीएस में हम लोग हमारी सिम कार्ड्स में करके करते हैं ना, वैसे. तो क्या? अ कन्वीनियंट वे टू सेटअप अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज टू चूज द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज एक्स वाई जेड. ये हमारा एक्सिस है, तो चूज देम एक्स वाई जेड एक्सिस. ओके. अब क्या? व्हेन वी से दैट ऑब्जेक्ट, हम जब भी हम लोग बोलते हैं कि और ये हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देखो ये हमारा, इसको हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो कि हमारा सेम वो इसमें रहता है ना, तो उसको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं. ओके. ये हमारा सेकेंड पॉइंट है गाइस. थोड़ा एंड द सेकेंड पॉइंट का क्या रहता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोशन देन वी नीड अ स्पेसिफिक. हम लोग उसको बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो हमें क्या उसका स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, स्पेसिफिक एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ताकि हम लोग उसको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यूटिलाइज कर सकें. और उसको कोऑर्डिनेट पे, ये 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट पे हम लोग उसको कर सकें कि वो किस कोऑर्डिनेट पे है और हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो हमारा एक्स वाई जेड जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पे है कि नहीं है, ऐसा. व्हेन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज 1 0 0, हम लोग जब भी बोलते हैं 1 0 0 ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है, पोजीशन में है, तो हम उसको ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं. जैसे हम लोग 1 0 0, ऐसा हम लोग इस पोजीशन पे है हमारा कोई भी चीज, तो हम लोग इसको ग्राफ से ही इसको लोकेट करेंगे. एंड वी कैन लोकेट द ग्राफ, और हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा. तो हम लोग ये वाले वैल्यू को डालेंगे एक्स वाई जेड एंड
ऐसे लोकेट करेंगे और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। हमारा फ्रेम ऑफ रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन में जैसे हम लोग हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग उससे दिखा जाता था, वैसे इसमें हमारा एक तो हम लोग उसको लोकेट करेंगे उसके पोजीशन को, सॉरी गाइस, और एक उसका कन्वीनियंट सेटअप पूछ के उसकी लोकेशन को हम लोग उसको एक्स वाई जेड के म्यूचुअली करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा उसको लोकेट करेंगे। ठीक है, एंड हम लोग ये तो हम लोग जानते हैं कि हमारा मतलब ये हम लोग को पहले भी मैंने आप लोग को बताया, अभी भी बता रही हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रिलेटिव्स है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है एंड दूसरों का अलग हो सकता है, और वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ मोशन इज रिलेटिव्स, बिकॉज ऑफ मोशन इज रिलेटिव्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का बात करें हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन का, एक मिनट रुको, अभी क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हमारा मोशन इन 1D होता है। मोशन इन 1D का मतलब क्या होता है? फ्रेम ऑफ हमारा 3 कोऑर्डिनेट रहते हैं, एक मिनट पेंसिल लेने दो। अब हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन ऑफ 1D, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन। तो क्लासिफिकेशन का मोशन क्या 1D 2D 3D होता है, 3 टाइप के रहते हैं, 3D होता है। तो हमारा मोशन इन 1D क्या रहता है कि या मोशन इन 1D मतलब किसी एक डायमेंशन में मोशन हो रहा है, मोशन 1, और जैसा इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, मोशन इन 1D, दैट मीन्स वो तो हमारा या तो वो किसी एक डायरेक्शन में जाएगा, आइदर वो x जाएगा, आइदर इन x डायरेक्शन और y और z, ये तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में हो जाएगा 1D मोशन में। और 1D मोशन हमारा क्या, 1D मोशन को हम लोग एक रेक्टिलिनियर बोलते हैं ना, तो 1D मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन इज ऑल्सो इसका सेकेंड नेम है, ऐसा रेक्टिलिनियर भी पूछ सकता है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? तो हम लोग को रेक्टिलिनियर मोशन नाम तो पहले सुना नहीं रहेगा, तो इसे ही रेक्टिलिनियर, हम लोग इसको रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिंगल लाइन में जाता है ना, कोई एक ही डायरेक्शन में जाए। जैसा कोई ट्रेन है, अभी मान लो कार है, हाँ कार है, वो मूव हो रहा है, वो अब ये कार है, ये मूव होएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में गया वो, तो इसका मोशन ऑफ डायमेंशन क्या है, इसका मोशन ऑफ डायरेक्शन क्या है 1D है, क्योंकि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये y की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, z की डायरेक्शन में नहीं जा सकता, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 1D डायमेंशन होता है हमारा। ओनली वन एक्सिस इज चेंजिंग, ओनली हम लोग उसका डेफिनेशन इधर पे मोशन ऑफ 1D लिखा था ना, ओनली वन एक्सिस इज चेंजिंग, ओनली वन एक्सिस इज चेंजिंग इज कॉल्ड एज 1D डायमेंशन। ओके, तो ये हमारा 1D। अब 2D में क्या होता है? हमारा सेम रहता है, सिर्फ हमारा क्या 2D में हमारा क्या रहता है कि इसको हम लोग 2 डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि हमारे क्वाड्रेंट, इसके 2 क्वाड्रेंट 2D में हमारे क्वाड्रेंट जो रहेंगे वो 2 क्वाड्रेंट रहेंगे, 2D में 2 कोऑर्डिनेट रहेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। जैसे हमारा आइदर वो x y हो सकता है और x zx हो सकता है, zx हो सकता है और yz हो सकता है, ये हो सकता है हमारा। तो 2D में हमारा 2 क्वाड्रेंट होते हैं, आइदर वो xy होगा, नहीं तो zx होगा, नहीं तो वो yz होगा, ये हमारा 2D मोशन का रहेगा। और दिस इज ओनली, ये इसका 2 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली वन एक्सिस, तो दिस इज ओनली
This is only have two axis. This is only have two axis. Two axis. Two axis. उसको हम लोग बोलेंगे मोशन ऑफ 2D. मोशन ऑफ 2D. अब मोशन ऑफ 3D क्या, 2D में हमारा क्या एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसमें एग्जाम्पल तो हमारा वो क्या, ट्रेन मूविंग एंड सेकेंड मैन इज मूविंग इन अ स्ट्रीम, इज मूविंग स्ट्रीम. ये हमारा 1D का हो गया. 1D का हो गया. अब 2D का हमारा क्या रहेगा एग्जाम्पल? ब्लैक बोर्ड रहेगा. ब्लैक बोर्ड रहेगा. ब्लैक बोर्ड रहेगा और बोर्ड. ब्लैक बोर्ड रहेगा और कैरम बोर्ड हो सकता है. अब क्या हमारा इसका ब्लैक बोर्ड होगा. ब्लैक बोर्ड फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड कैरम बोर्ड. कैरम बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में हमारा क्या, ये मान लो हमारा ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड है तो इसमें क्या हमारा ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. तो इसमें हमारा 2 एक्सिस है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस है. जेड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है. तो ये हमारा हो गया ये 2D डायमेंशन. और कैरम बोर्ड में हमारा क्या रहता है कि जैसा मोशन ऑफ कॉइन इनटू डायरेक्शन, जैसा हम लोग इसको लिखेंगे. मोशन ऑफ कैरम बोर्ड में हमारा कॉइन रहेगा. हमारा कॉइन रहता है. अब मान लो ढेर सारे कॉइन्स है इधर, ये हमारा होल है. तो अभी हमारा कॉइन अगर हम लोग इधर से उसको मारेंगे तो वो मूव होके या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे जाएगा. तो इसमें हमारा ये z का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ ना, x का ही हुआ. x एंड y का हुआ और x का हुआ. तो इसमें क्या, तो सिर्फ हमारा x एंड y चेंज होगा, z का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा. इसमें हमारा x एंड y चेंज होगा और z का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा. तो इसको कैरम बोर्ड का रहेगा. तो ये भी 2 डायमेंशन हुआ क्योंकि हमारा एक्स वाई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, z का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. तो ये हमारा 2 डायमेंशन हुआ, 2D डायमेंशन. तो एक और एग्जांपल हो गया. अब 3D मोशन का क्या होता है? 3D मोशन का, 3D मोशन का एंड 2D डायमेंशन इज मूविंग. हम लोग ऐसा इसको लिखेंगे 2D इज मूविंग प्लेन. ऐसा उसका एग्जांपल. अभी 3D मोशन की बात करते हैं हम लोग. 3D मोशन इज ऑल 3 डायमेंशन, ऑल 3 कोऑर्डिनेट हैव टू बी चेंज. इसको ऑल 3 कोऑर्डिनेट have to change. Coordinates have to change. Have to change. इसको हम लोग 3D मोशन बोलेंगे. जैसा 3D मोशन बोलेंगे. जैसा ऑब्जेक्ट स्पेस, हम लोग ऐसा एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इसको हम लोग उस पे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा नहीं सकते. ऑब्जेक्ट मूविंग स्पेस, ये हमारा एग्जांपल रहेगा. इसको मैं दिखाती हूँ आप लोग को. तो क्या हमारा सारा एक्स वाई जेड जैसा समझ लो मॉलिक्यूल्स है, हमारे क्यूल्स है, वो अपने उसमें रैंडमली मूव होंगे मॉलिक्यूल्स. तो रैंडमली मूव होंगे मतलब हमारा एक्स जाएगा, वाई जाएगा, जेड जाएगा, तीनों डायरेक्शन में जाएगा ना. तो हम लोग उसको बोलेंगे ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन. तो हमारा 3 एक्स वाई जेड डायमेंशन. तो हमारा वो तीनों जगह पे मूविंग हो रहा है ना उसका. तो इसके लिए 3D मोशन. और 3D मोशन का मोशन इन स्पेस भी होता है. 3D मोशन इन स्पेस. 3D का मोशन स्पेस में होता है एक्चुअली ज़्यादातर.
एंड 3 टर्म्स हम लोग को ज़्यादा मतलब वो याद रहना का, वन मोशन हमारा 1D 2D 3D होता है बस। अब हम लोग एक्चुअली मोशन की बात करेंगे कि मोशन का डेफिनेशन क्या है। मोशन क्या होता है हमारा? मोशन क्या होता है हमारा? कोई पर्सन है जो पहले मोशन का डेफिनेशन पहले देख पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग क्या बात करेंगे मोशन का, एग्जैक्टली अभी मोशन पे आए। मोशन का हम लोग बात करेंगे तो क्या हमारा, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज मोशन। जैसे एग्जांपल मान लो हमारा कोई पर्सन है यहाँ पे, ये मान लो हमारा ए पॉइंट है, ए, और ये हमारा बी हो गया। हाँ, अभी हमारा कोई पर्सन है, वो थोड़ी देर पहले ए पे है, अभी इधर पे वो पर्सन खड़ा है, और वो थोड़ी देर बाद बी पे चले जाता है, यहाँ से वो बी पे चले जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले वो ए पोजीशन पे था एंड थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, बी पोजीशन पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पर्सन का पोजीशन चेंज हुआ। इसका मतलब हमारा ये जो पर्सन था इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो हमारा मोशन क्या, ये यहाँ से बी पे चले गया, ए से बी पे चले गया, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो दैट मीन्स हमारा मोशन हुआ। तो इसको हम लोग मोशन बोलते थे। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। ये हमारा मोशन होता है। मोशन का डेफिनेशन हो गया। ओके, अभी हम लोग मोशन हमारा डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैं आप लोग को डेफिनेशन बता देती हूँ, एक्सप्लेन कल करूंगी, ठीक है। तो अभी डिस्टेंस की बात करते हैं पहला, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है। हमारा डिस्टेंस क्या होता है पहला, अभी हम लोग डिस्टेंस की क्या बात करते हैं। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डेफिनेशन है, पूरा डेफिनेशन, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, हाँ, द पाथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज डिस्टेंस, कॉल्ड एज डिस्टेंस। उसके बाद क्या हम लोग बोलेंगे, जैसा मान लो अगर कोई एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लोग मान लो इधर मुंबई में हो आप, और मुंबई से आप पुणे गए, मुंबई, और फिर मुंबई से आप लोग पुणे गए, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो हमारा इसमें हम लोग किलोमीटर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसमें हमारा सिर्फ डिस्टेंस का रहता है, स्केलर क्वांटिटी रहता है, ठीक है, किलोमीटर लेंगे हम लोग इसमें। तो हम लोग कितना, देखो अभी हम लोग मुंबई से पुणे गए, तो सम ऑफ ऑल द किलोमीटर डिस्टेंस means we can talking about only kilometer we have to talking about, that means magnitude, about magnitude and सिर्फ हमें किलोमीटर से मतलब रहता है और मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है, बाकी किसी चीजों से हमें कुछ मतलब ही नहीं रहता कि हम लोग लेफ्ट गए कि राइट गए, कितना कैसे गए, कितना, हम लोग को सिर्फ कितना डिस्टेंस कवर किए और कितना किलोमीटर किए, मैग्नीट्यूड क्या है उससे मतलब है, दैट्स इट। और हमारा डिस्टेंस हमारा मतलब ओनली इसमें डिस्टेंस हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी मतलब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमें सिर्फ किलोमीटर की बात करना है, बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है। हम लोग लेफ्ट गए कि राइट गए, किधर गए, वो नहीं मतलब है अपने को। हाउ मच पाथ यू कवर
हाउ मच पाथ यू कवर टू द डायरेक्शन विथ इन द टाइम, विथ इन द टाइम, बस उतना ही बात करने का अपने को। अभी हम लोग यहाँ पे क्या डिस्टेंस का, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है वो लिखेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, इसका एसआई यूनिट, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, मीटर। और हमारा डायमेंशन क्या होगा इसका, इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज एम हमारा मास, लेंथ और टाइम। तो अब हम लोग क्या, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा मान लो अभी हमारा इसमें क्या, इसमें हम लोग क्या डिस्टेंस में क्या एक्चुअल क्वांटिटी और डिस्टेंस एक्चुअल एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ हम लोग कवर किए ना, हम लोग किलोमीटर की बात किए, दैट मीन्स हम लोग मैग्नीट्यूड की बात किए। और इसमें हमारा किलोमीटर अगर हमारा केजी में रहता तो हमारा मास में रहता, तो हम लोग को यहाँ पे कैसा हमारा m1 आता, लेकिन हमारा मास का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि हम लोग किलोमीटर की बात किए हैं इधर पे, तो हमारा कितना लेंथ हुआ वो भी पूछेगा वो, तो हमारा लेंथ हमारा ये 1 हो जाएगा। और टाइम का हमें कुछ लेना देना है नहीं, टाइम भी कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ लेंथ से मतलब था, मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये हमारा टी भी 0 हो जाएगा। ऐसे फाइंड करते हैं। अगर तुमको फॉर्मूला याद है ना मास का, लेंथ का, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट का जब भी फाइंड करके आप लोग को बाद में बताती हूँ। अभी ये देख लो बस, डिस्टेंस हो गया। अभी डिस्प्लेस और डिस्टेंस का क्या क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। जैसे समझ लो एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ये हो गया, ये मान लो मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है। अब मैं क्या करी, मेरे घर से मेरा स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर है। अब क्या, मैं मेरे घर से निकल के मेरे स्कूल सीधा गई। अब मेरे स्कूल से मैं सीधा मेरे घर पे नहीं आई, मैं कहीं मैकडी चली गई, उसके बाद कॉफी कैफे से कॉफी वॉफी पी के फिर मैं आई घर पे। तो क्या मैंने घर से निकली, स्कूल गई, स्कूल से फिर मैं घर पे ही आई ना, तो हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया उससे हम लोग को मतलब है। मान लो इधर पे मैंने 5 किया, उसके बाद यहाँ पे मैकडी गई, कैफे गई, उसका मान लो 10 किलोमीटर हुआ। तो ये हमारा, मैं घर से स्कूल गई तो 5 किलोमीटर हुआ, स्कूल से घर पे आई तो हमारा 10 किलोमीटर हो गया क्योंकि मैं कैफे गई। तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर की वो हम लोग को मतलब रखने का है, किलोमीटर्स कितने हुए वो हम लोग को मतलब रखना है, बाकी कहाँ कैसे क्या हुआ वो हम लोग को मतलब नहीं रखने का, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ, तो हमारा ये ऐड हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग डिस्टेंस हमारा जो रहता है मेजर इन मीटर ओनली, दैट विल बी L विल बी 1।